नमस्कार दोस्तों, इस समय हम उज्जैन हैं जहाँ की महाकाल का सबसे बड़ा मंदिर है। आपको तस्वीरों में दिखाता हूँ कि महाकाल का जो सबसे बड़ा मंदिर है वो उज्जैन में है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये मंदिर जो है बहुत ही भव्य है। और कहा जाए कि महाकाल का ये मंदिर जो है ये इंदौर से जो है लगभग 60 से 70 किलोमीटर की दूरी में है। रना रना रनु रेना रे उज्जैन की तस्वीरें जो हैं आप देख सकते हैं और बहुत ही भव्य जो नज़ारा है रात के वक्त का। और मंदिर में बहुत से श्रद्धालु आ रहे हैं। पीछे तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह का रात्रि का जो है दृश्य जो है यहाँ पर है। अगर बात की जाए महाकाल के इस मंदिर की, तो महाकाल के इस मंदिर को देखने के लिए देश विदेश से जो है लोग आते हैं। बहुत भव्य जो है जो मंदिर है और रात की लाइटिंग जो है वो बेहद खूबसूरत है। आप देख सकते हैं कि कितनी बेहद खूबसूरत तस्वीरें जो है आपको ज़रूर नज़र आ रही हैं। और लोग जो हैं दूर दूर से जो है महाकाल के इस मंदिर के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और अगर जहां पर भारत की बात की जाए, प्राचीन जो है भारत की कला की बात की जाए, तो वहां आप जो यहां पर जो देखिए जिस स्तंभ बनाए हुए हैं वहां पर जो हैं आकृतियां जो हैं, जो तस्वीरें हैं, वो बहुत ही भारत का जो है गौरवमयी इतिहास जो है बयान करती है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत और भव्य नज़ारा है। और महाकाल का ये मंदिर जो है बेहद ही खूबसूरत है और श्रद्धालु जो है दूर दूर से आते हैं। तस्वीरें आपके कैमरे में लगातार आप देख सकते हैं। और सप्तऋषि से लेकर महाकाल के जितने भी अवतार हैं उन सभी को जो जहां पर दर्शाया गया है। दोस्तों, जल्दी से AI की मदद से जान लेते हैं महाकाल की इस नगरी का इतिहास। शिव महापुराण में यह वर्णित किया गया है कि भगवान शिव के रूप का उद्भव दूषण नामक एक दैत्य से भक्तों की रक्षा करने के लिए हुआ था। अथ दूषण का वध करने के पश्चात भगवान शिव को कालों के काल महाकाल या महाकालेश्वर नाम से पुकारा जाने लगा। उज्जैन महाकाल की स्थापना कब हुई? मन में यह सवाल जरूर उठा होगा कि महाकाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया या फिर महाकाल शिवलिंग कितना पुराना है। तो चलिए हम आपको बता दें कि उज्जैन में स्थापित महाकाल मंदिर की स्थापना द्वापर युग में नंद जी की 8 पीढ़ी पहले हुई थी। बता दें, मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकाल में हमेशा ही भक्तों की भीड़ उमड़ी रहती है, क्योंकि उज्जैन में मौजूद महाकाल का संबंध भगवान शिव से है और यह उज्जैन महाकाल मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में भी शामिल है। इसे पृथ्वी का नाभिस्थल भी कहा जाता है, क्योंकि इस मंदिर के शिखर से कर्क रेखा होकर गुजरती है। उज्जैन के महाकाल मंदिर का इतिहास। महाकालेश्वर टेम्पल उज्जैन हिस्ट्री। उज्जैन के महाकाल मंदिर की कहानी से ही महाकालेश्वर मंदिर का पौराणिक इतिहास जुड़ा हुआ है। सभी के मन में यह सवाल जरूर उठा होगा कि महाकालेश्वर मंदिर की इतनी मान्यता है तो उसके पीछे प्रमुख वजह क्या है। आज हम महाकालेश्वर मंदिर के पौराणिक कहानी के बारे में बता जा रहे हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई? महाकालेश्वर मंदिर के पीछे की कहानी क्या है? महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कथा। महाकाल की स्थापना कैसे हुई? महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति के पीछे एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। महाभारत, शिव पुराण और स्कंद पुराण में महाकाल के बारे में खूब वर्णन किया गया है। महाकालेश्वर मंदिर से जुड़ी कथा में भगवान शिव के परम भक्त राजा चंद्रसेन और गोप बालक का जिक्र मिलता है। एक बार राजा चंद्रसेन भगवान शिव की पूजा में अत्यधिक लीन थे। उस वक्त श्रीकर नामक गोप बालक वहां से गुजर रहा था। गोप बालक हो उठा ललायत।
राजा का शिव पूजन देख गोप बालक लालायित हो उठा और पूजा करने की इच्छा उसके मन में जाग उठी। रास्ते में जाते हुए वह बालक पूजा सामग्री जुटाने में जुट गया, पर वह पूजा का सारा सामान नहीं जुटा सका। पर उसके मन में जागृत हुई वह इच्छा कम न हुई और उसने एक सामान्य पत्थर लेकर ही भगवान शिव की पूजा करना आरंभ कर दिया। उसने पत्थर पर पुष्प, चंदन आदि अर्पित किए और राजा की ही भांति उपासना में डूबता चला गया। गोप बालक की मात ने भोजन के लिए भी कई बार पुकार लगाई, परंतु वह बालक अपनी जगह से न हिला और पूजा में ही लीन रहा। बालक की माता ने उठा फेंका पत्थर। गोप बालक की माता को उसकी हठ देख अत्यधिक क्रोध आया और उन्होंने वह पत्थर उठाकर फेंक दिया। अपनी माता का क्रोध देखकर वह बालक जोर जोर से रोने लगा। बालक के अश्रु निकल रहे थे, साथ ही मुख से भगवान शिव का नाम, ईश्वर का नाम पुकारते हुए ही वह बेहोश हो गया। बालक की श्रद्धा भक्ति देख भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हुए। जब वह हठी गोप बालक होश में आया तब उसने देखा कि उसके सामने स्वर्ण और व रत्नों से बना एक विशालकाय मंदिर खड़ा है, जिसमें एक अत्यधिक प्रकाश वाला ज्योतिर्लिंग स्थापित है। यह देख वह बालक बहुत प्रसन्न हुआ और फिर से भगवान शिव की भक्ति में खो गया। इसे ही आज महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंगा के नाम से जाना जाता है। बालक की भक्ति देख प्रकट हुए थे हनुमान जी। जब माता ने यह सब देखा तो उसे अपने किए पर दुहक हुआ और उसने अपनी गलती की क्षमा मांगते हुए बालक को गले से लगा लिया। वही राजा चंद्रसेन भी उसी स्थान पर पहुंचे तथा बालक की भगवान शिव के प्रति श्रद्धा देख अत्यंत प्रफुल्लित हुए। फिर क्या वहां उस मंदिर को देख लोगों की भीड़ उमड़ आई जो आज तक इस स्थान पर बनी हुई। वहां हनुमान जी भी प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि जो फल ऋषिमुनियों की तपस्या से प्राप्त नहीं होता वह फल एक नन्हे बालक की भक्ति से प्राप्त हुआ है। इसके बाद उन्होंने कहा कि इस नन्हे बालक की 8वीं पीढ़ी में नंद नामक गोप का जन्म होगा, जिसके यहाँ भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण जन्म लेंगे और सभी का उद्धार करेंगे। महाकाल मंदिर कितने साल पुराना है? How many years old is महाकालेश्वर टेम्पल? पौराणिक कथाओं की माने तो यह मंदिर द्वापर युग में स्थापित हुआ था, जिसे 800 से 1000 वर्ष प्राचीन माना जाता है। जबकि आज का यह महाकाल मंदिर उज्जैन लगभग 150 वर्ष पूर्व राणोजी सिंधिया के मुनीम रामचंद्र बाबा शेणबी ने निर्मित करवाया था। बताते चलें कि इसके निर्माण में मंदिर से जुड़े प्राचीन अवशेषों का भी प्रयोग किया गया है। महाकाल की भस्म आरती क्यों की जाती है? महाकाल की भस्म आरती क्यों की जाती है? उज्जैन का महाकाल मंदिर में भस्मा आरती ब्रह्मा मुहूर्त में भगवान शिव को जगाने के लिए की जाती है। एक पौराणिक कथा भी इस संबंध में जुड़ी हुई है, जिसके मुताबिक उज्जैन में पहले राजा चंद्रसेन का शासन था। वहां दूषण नामक राक्षस ने आक्रमण कर दिया था। दैत्य के इस आक्रमण से महाकाल ने भक्तों की रक्षा की थी। इसके पश्चात राक्षस की राख से अपना श्रृंगार किया और सदैव के लिए वहां बस गए। तभी से भस्मा आरती उज्जैन में किए जाने की प्रथा आ रही है। उज्जैन में कोई राजा रात क्यों नहीं रुकता? उज्जैन में कोई राजा रात क्यों नहीं रुकता? उज्जैन में कोई भी शासक या राजा रात्रि में नहीं ठहर सकता है। कहा जाता है कि उज्जैन के राजा महाकाल हैं और उनके अलावा इस नगरी में कोई दूसरा शासक या राजा नहीं रुक सकता है। सामान्य सी बात है, एक नगरी में 2 राजा आखिर कैसे रह सकते हैं? उज्जैन महाकाल मंदिर का इतिहास गवाह है कि कोई राजा यदि रुक भी जाए तो उसको अपनी इस गलती का भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। महाकाल की कृपा पाने के लिए जातक महाकाल कवच को धारण करें, जो व्यक्ति को काल और मृत्यु के भय से छुटकारा दिलाते हुए साहस प्रदान करता है। इसी के साथ यह महाकाल कवच रूपी लॉकेट को विधिवत यदि धारण कर लिया जाए तो व्यक्ति की समस्त चिंताओं का नाश हो जाता है।
महाकालेश्वर मंदिर की क्या विशेषता है? महाकालेश्वर मंदिर की क्या विशेषता है? टेम्पल्स ऑफ उज्जैन महाकाल मंदिर की सबसे खास विशेषता यह है कि यह स्वयंभू ज्योतिर्लिंग दक्षिणमुखी दिशा में विराजमान है। इसी विशेषता के कारण यह स्थल अत्यंत पुण्यदायी है। महाकाल की आरती कितने बजे होती है? महाकाल की आरती कितने बजे होती है? महाकाल की भस्म आरती का समय ब्रह्मा मुहूर्त में सूर्योदय से 2 घंटे पहले और शाम में आरती का समय 6:30 से 7 बजे तक संध्या आरती की जाती है। मेरे साथ है कीर्ति और तस्वीरों में आप देख सकते हैं उज्जैन के खूबसूरत मंदिर। मेरी बेटी मेरे साथ व्लॉग बनाने आई हुई है और मैं अपनी बेटी को भी दिखा रहा हूँ और साथ में ही भव्य मंदिर के दर्शन भी करा रहा हूँ। तो क्या बोल रही है कीर्ति, कैसा लग रहा है? जय बोल, बम बम बोले, बम बम बोले। इस मंदिर की रात की जो तस्वीरें हैं काफ़ी भव्य हैं और तस्वीरों में दिखा सकते हैं कि किस तरह का ये भव्य मंदिर है। आप देख सकते हैं कि मेरे चारों तरफ जो है बेहद खूबसूरत जो है भक्तों का तांता लगा हुआ है और बहुत भक्त जो है महाकाल के दर्शन करने के लिए आते हैं। ये भी बताते हैं कि इस मंदिर में के बारे में ये भी दांत कथाएं हैं कि जहाँ का जो राजा है वो महाकाल है और महाकाल के अलावा कोई और व्यक्ति जो है रात के वक्त जो है यहाँ पे नहीं ठहरता, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी बड़ा नेता, क्योंकि जो काल का मंदिर है वहाँ पे जो है सबसे बड़े राजा जो है महाकाल है और मंदिर बहुत ही भव्य है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं और महाकाल के इस मंदिर का नज़ारा जो है बहुत ही रोचक है। रात्रि का वक्त है और आप यहाँ पर आके महाकाल के दर्शन कर सकते हैं कि महाकाल का ये मंदिर जो है ये इंदौर से जो है लगभग 60 से 70 किलोमीटर की दूरी में है। ट्राई करूँगा कि अपने इस ब्लॉग में मैं हर चीज़ को है कवर करूँ और थोड़ा मुश्किल भी होता है क्योंकि जब आप अकेले ब्लॉग बनाते हैं तो बहुत सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है, मगर आपको मेरा जो है इंदौर और अगर बात की जाए उज्जैन के इस मंदिरों का जो भारत का गौरवमय इतिहास है उसको दिखाने का अपने ब्लॉग में ज़रूर प्रयत्न करूँगा, क्योंकि मेरा मन है कि कुछ खबरों से हटकर दिखाया जाए और बेहद खूबसूरत जो हमारा भारत का इतिहास है और दुनिया की बहुत खूबसूरत जो चीज़ें हैं वो दिखाने का हमेशा प्रयत्न करूँगा। मैं हूँ आर.के. शर्मा और आप जुड़े हैं दी हेलो टाइम्स के साथ। दी हेलो टाइम्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और देखिए आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, मेरी गलतियाँ कैसी हैं, क्योंकि पंजाबी हूँ और हिंदी में थोड़ी सी दिक्कत है, कुछ शब्द जो है ज़रूर गलत बोलता हूँगा, मगर आप माफ़ करना। और अगर आपको मेरा ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर ज़रूर करना। और हाँ, आपको पहला ब्लॉग जो है वो महाकाल के मंदिर का बना रहा हूँ। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कितनी भव्य